एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ चुका है। एनडीए को लगभग 350 सीटें मिल रही हैं, ऐसा बताया गया है लगभग लगभग सभी एग्जिट पोल में। लोग क्या मानते हैं, क्या एग्जिट पोल वाकई चुनाव नतीजों के आसपास हैं, या उन्हें लगता है कि उसमें कोई और फेरबदल नतीजों के दिन सामने आएंगे? इसको लेकर लोगों की राय जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि एग्जिट पोल से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप नाम बता दीजिए सर। मनोज कुमार योगी। योगी जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल आया है, हाँ। लगभग 350 एनडीए को मिल रही हैं और 200 के आसपास अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेंगी। वो तो 350 पार, कम से कम 350 और 3.25 के आसपास है। 3.25 से तो कम से कम है बीजेपी। 3.25, 3 से 75 से कम नहीं है। 375 से कम नहीं? कम नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? मोदी जी का काम, और जनता खुश है उनसे। अब जो तो उन लोगों ने बना रखा है, और पार्टियों ने बना रखा है जी कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो नहीं। वो तो जनता जानती है। जनता को धोखे में क्यों रख सकते हो तुम? कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कर ले, कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले। तो आपका लगता है मतलब कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए लगभग लगभग वो तो 4 तारीख को दीपावली मनेगी, जब सभी पार्टियों को पता चलेगा कि हाँ हमारा काम था, कि हमारी पार्टी का काम था। वो तो सिर्फ मोदी का काम था। मोदी का काम था, और लगभग 400 के आसपास ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हैं। आप नाम बता दीजिए। मनोज कुमार मित्तल। मनोज कुमार जी, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कैसे देख रहे हैं आप? क्या नतीजे बिल्कुल वही हैं जो 4 तारीख को आने वाले हैं? नतीजे बता रहे हैं, एग्जिट पोल सही बता रहे हैं। थोड़ा 5-25 सीटें इधर दाएं बाएं हो जाएंगी। बाकी जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया है, और मोदी जी में एक अच्छी बात लगी मेरे को कि वो राष्ट्र के प्रति सोचते हैं। उनकी नीतियाँ अच्छी हैं और राष्ट्र के प्रति सोच रहे हैं। देश में जितना विकास हो रहा है उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे लगता है 300+ तो बीजेपी अकेले ही आएगी, और सब मिला के 370 की 70 हो जाएगी। तो बीजेपी ने तो 370 खुद अपने लिए मांगा था। हाँ मांगा था, हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ सोच व्यक्तिगत विचार है 300+ तो बीजेपी है, और एनआईएस मिला के 370 क्लब हो जाएगी। 400 पार नहीं हो पा रहे? 400 पार तो शायद नहीं हो पाए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। क्यों ऐसा हुआ कि 400 पार नहीं हो पाए? अब जनता है, कुछ सीटों में, राजस्थान में कुछ सीटें अपन पिछड़ रहे हैं, तेलंगाना में पिछड़ रहे हैं, और बिहार में कुछ सीटें कम। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या लगता है 29 की 29 में? इसमें 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 27 सीटें बीजेपी की आएंगी। आपका मत है कि 27 सीटें आएंगी, जबकि कई एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 29 की 29 में। हाँ, बोले मेरे सोच रहे हैं 27 बीजेपी के, 2 कांग्रेस की। और शिवपुरी गुना संसदीय यहाँ तो 3 लाख से ऊपर जाएंगे सिंधिया जी, कम से कम। सिंधिया जी जीतेंगे। आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए। यश गोपाल गुप्ता। गुप्ता जी, ये बता दीजिए कि ये कह रहे हैं कि गुना से सिंधिया जी जीतेंगे, जीतेंगे क्या? बिल्कुल पक्के पे जीतेंगे। 3 से 4 लाख रुपए, 4 लाख वोटों से जीतेंगे सिंधिया जी। अच्छा, और जो एग्जिट पोल जो आए हैं उनका? एग्जिट पोल में 400 से ऊपर जाएगा इंडिया गठबंधन। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक रही। मोदी जी का काम, मोदी जी का जादू खिल रहा है। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं आप? इंडिया? हाँ, इंडिया में यही जो है अपने इंडिया टूडे, मतलब एनडी मोदी जी वाला गठबंधन। मोदी जी वाला गठबंधन। 400 से ऊपर सीटें मिलेंगी साहब, बिल्कुल। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक रही उनको। ऐसा तो कोई भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा है कि 400 से ऊपर। हमारा मत है, व्यक्तिगत मत है हमारा। मोदी जी का जादू, मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी के खिलाफ सारी पार्टियां हो गई हैं। उसका कर्तव्य उनको पब्लिक ने देख लिया कि सारे मोदी के लिए पड़े हैं। इनका कोई जनता को फायदा नहीं देना, जनता को कुछ नहीं करना। मोदी जी के खिलाफ, मोदी कुछ बोलता है तो मोदी के खिलाफ बोलना है। इसलिए पब्लिक बोल गई है कि हमको मोदी जी क्या कुछ भी बोले, लेकिन मोदी को जिताना है। तो आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो लगभग जो परिणाम आए हैं, एग्जिट पोल जो आए हैं, उनके परिणाम जो आए हैं उनके मुताबिक ही आएंगे? आपको क्या लगता है? आप भी बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मैन सिंह भाटी। क्या है, जो इंडिया का गठबंधन है, इतनी सारी पार्टियां हैं उसमें, लेकिन कंफ्यूज पार्टी है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन क्या होगा। इनको 2-3 महीने तो प्रधानमंत्री सेट करने में लग जाएंगे। तो मेरी तरह सारे वोटर जानते हैं कि यहाँ मोदी एक कैंडिडेट है, और जब यहाँ एक कैंडिडेट हो तो पूरा विश्वास होता है कि उनका 10 साल का काम देखा है। बहुत बेहतरीन सड़कें, सारे रेलवे स्टेशनों का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ, अन्य जो आम काम होते हैं वो सारे काम हुए हैं। फिर 400 पार क्यों नहीं जा पा रहे? 400 पार हमें व्यक्तिगत वो है पूरा की 400 पार जाएगी। एमपी में पूरी 29 की 29 सीटें आ रही हैं। एमपी में 29 की 29। और शिवपुरी गुना? शिवपुरी गुना में कम से कम आप ये मानो 2.5-3 लाख वोटों से तो ऊपर सिंधिया ही आएंगे।
शिवपुरी गुना भी बीजेपी जीतेगी। और अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लोगों का ये मन है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। और इस तरह जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, एग्जिट पोल के परिणाम जो सामने आए हैं, उनसे जनता इत्तेफाक रखती है। जनता ये भी कहती है कि परिणामों में जिस तरह की तस्वीर सामने आएगी उसमें 400 पार जो है एनडीए को मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो एग्जिट पोल पर कितना इत्तेफाक रखते हैं। सर्वे आया है, सर्वे में क्या लगता है आपको कि मतलब जो है सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को 350 या 350 से कम मिलने वाली हैं या फिर 400 के पार होगा? मेरी समझ से साहब 400 के समथिंग या 400 से ऊपर जाएंगी सीटें। इस बार मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा रहा है, जनता उनसे बहुत खुश है। उनने सनातन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हम लोग तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और अच्छी सीटें आएंगी, 400 के ऊपर ही आएंगी बल्कि। लेकिन एग्जिट पोल कोई नहीं बता रहा ना कि 400 पार आएंगी। अब सर एग्जिट पोल तो ये है, सबके अपने अपने मत है, कोई कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ आपको, 400 के ऊपर ही जानी चाहिए सीटें मोदी जी की। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं 400 के ऊपर जाना चाहिए और इसी बात को लेकर के हम बाजार में हैं और बाजार में ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल जो एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं उनसे लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। विवेक शर्मा नाम है मेरा। विवेक जी ये बता दीजिए कल जो एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं तो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक तो इसलिए भी रखते हैं, विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 117-18 सीटें दे रहे थे और सीटें आई 166। तो एग्जिट पोल एक्चुअल एग्जैक्ट तो होते नहीं है, लेकिन शायद मुझको ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में 400 पार इस बार मोदी जी बिल्कुल लाएंगे। आपने कहा एग्जैक्ट नहीं होते, बिल्कुल फिक्स नहीं होते, आगे पीछे हो सकता है। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता। आगे ही क्यों जाएगा, पीछे क्यों नहीं जाएगा? पीछे नहीं जाएगा मोदी जी के, उसमें पीछे तो नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। लेकिन 400 पार तो कोई भी नहीं बता रहा। कोई भी नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 400 पार होंगे। 400 मोदी जी ने बोला तो होगा। मोदी ने बोला तो होगा, तो क्या चमत्कार होगा? बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है? चमत्कार ही होगा साहब, 400 पार ही जाएगा। 400 पार जाएगा जी। तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो नहीं 400 पार ही जाएगा साहब। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो सही है बिल्कुल। तो 350 बता रहे हैं नहीं सर 400 ही जाएगा, 400 प्लस ही जाएगा। 400 प्लस जाएगा। तो ज्यादातर लोगों का इत्तेफाक है कि वो 400 पार जाएगा, जो एक्चुअल आंकड़ा 4 जून को सामने आएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे भी लोग इत्तेफाक रखते हैं और उनका कहना है कि जो कुछ नतीजे हैं वो लगभग 4 जून को भी इसी तरह के आने वाले हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल पर उनकी क्या राय है। तो जनता की राय जानने के लिए हम लगातार बाजार में हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और एग्जिट पोल को देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता एग्जिट पोल से कितना इत्तेफाक रखती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं इस समय एग्जिट पोल के नतीजे एनडीटीवी पर देख रहे हैं। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि स्क्रीन को दिखाने की कोशिश करें। सामने जो स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन पर ये काफी सारे लोग हैं जो एनडीटीवी पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल के नतीजों को इस समय देख रहे हैं और उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समझते हैं कि किस तरह से जो है नतीजे सामने आने वाले हैं 4 जून को। 4 जून में एक दिन का फासला है, आज 2 जून है, 3 जून का दिन है और चौथे दिन मतलब 4 जून को परिणाम आएंगे। तो आप पहले ना तो महाराज जीतेंगे, शिवपुरी गुना से महाराज। अच्छा, और इसके अलावा जो एग्जिट पोल बता रहा है वो तो मोदी का मुमकिन है साहब, मोदी का नेट है, मोदी है। मोदी है तो सब कुछ है। नाम बता दीजिए अपना। पप्पन खान। पप्पन खान। तो पप्पन खान अगर कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इसमें वो तो है ही है साहब, दिख रहा है वो तो हिंदुस्तान है पूरे में। क्या वजह मानते हैं? अच्छा 400 कोई नहीं बता रहा, 400 तो कह नहीं आ रही, 300 सीटें आ रही हैं तो ऐसा क्यों हो गया? 400 क्यों नहीं? साहब। मोदी है, मुमकिन है, वाले मोदी को चाहने वाले बहुत है। फिर तो 400 पार आनी चाहिए ना अगर चाहने वाले बहुत हैं। भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की सीटें आ रही हैं, मोदी जी जीत रहे हैं। और हमारे यहाँ से शिवपुरी, मध्य प्रदेश में शिवपुरी शहर है जिससे शिवपुरी गुना से महाराज जीत रहे हैं, हमारे अच्छे बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। महाराज की जो है बहुत अच्छी छवि है यहाँ शिवपुरी गुना क्षेत्र के अंदर। और क्या नाम से 400 पार का जो पूछ रहे हो आप, 400 पार का थोड़ा सा कम रहता दिख रहा है, बाकी उनकी अच्छी सीटें आ रही हैं 350, 325 के आसपास। जहाँ तक जो हम एग्जैक्ट पोल देख रहे हैं उस हिसाब से हम आपको जो है बता रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि 400 पार क्यों नहीं जा पा रहे? 400 पार का ये थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा है, तो कुछ लोगों को जो है लगा ऐसा कि साहब हमको जो है महंगाई की मार रही है और महंगाई की वजह से हम लोग जो है मोदी कांग्रेस को वोट देने के इच्छुक हैं लोग जो
मैंने तो मोदी जी को वोट दिया है, महाराज को वोट दिया है। मेरे महाराज और प्रिय मोदी जी हैं। बाकी मेरे को बीजेपी में तो मैं हूं नहीं, और ना बीजेपी में जो है मेरा कोई वो है। बाकी मैं जो है मोदी जी के और महाराज के साथ है। अच्छा, आप बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इश्तियाक खान है इश्तियाक खान। जी। खान साहब, ये बता दीजिए, आप भी एग्जिट पोल देख रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? तस्वीर जो आने वाली है 4 जून को, क्या इससे सिमिलर आएगी या कुछ अलग आएगी? ज़्यादातर सिमिलर ही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम के बेसिस पे हो रहा है। शिवपुरी में इतने देखो कितना विकास हुआ है, रोडें बनी हैं, पार्क बना हुआ है, और भी चीज़ें हैं जिससे हमको विकास दिख रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसा विकास हो और मोदी जी आए और महाराज आए। फिर भी 400 पार नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह मानते अब 400 पार की उम्मीद है, उम्मीद तो हर कोई लगाता है, हमने भी लगाई है, मोदी जी ने भी लगाई है और हमारे महाराज साहब ने भी लगाई है। महाराज साहब से हम तो पूरी उम्मीद है, महाराज साहब आ रहे हैं। हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इनसे भी बात करें, तो आप भी एग्जिट पोल देख रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो 400 पार कोई जाता हुआ नहीं बता रहा। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह यही है भाई साहब, मोदी ही जीतेगा, चाहे 400 आए, चाहे 300 आए, चाहे 350 आए। नहीं, वो तो ठीक है, मोदी जी जीत रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 400 पार जो मोदी जी कह रहे थे, वो क्यों नहीं हो रहा पार? ओवैसी की वजह से होगा पार। ओवैसी की वजह से होगा? ओवैसी ने क्या किया? अरे वही तो है, जब कोई है मोदी को जिताने वाला ही वही बंदा है एक। ओबीसी मोदी को कहाँ जिताते हैं? ओबीसी तो अपोजिट है। अरे ऐसे कैसे अपोजिट है? वो मोदी है तो मुमकिन है, ओवैसी है तो मुमकिन है, दो ही तो आदमी है। तो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जो है इनकी राय है, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी का जादू पूरे चुनाव में चलता हुआ दिखाई देगा, और नतीजे जो हैं वो निश्चित तौर पर सबके सामने होंगे, और एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल 400 पार क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसको लेकर के जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों ने कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि 400 पार का आंकड़ा छूता हुआ नहीं दिखाई दे रहा एनडीए को। बहरहाल आप एनडीटीवी पर हर वो रोचक परिणाम देखिए, हर सीट से जुड़े हुए, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।